हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो अभी तक हम क्लासेस ले रहे हैं संविधान की, ये संविधान की सीरीज चल रही है जिसमें अभी तक हमने मौलिक अधिकारों का टॉपिक कवर किया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में जाना यानी कि डीपीएसपी के बारे में जाना। आज ये हमारी संविधान से संबंधित तीसरी क्लास है जिसमें हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। राइट, हमने जाना कि नागरिकों को यानी कि हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं सरकार के द्वारा। राइट, हमारे संविधान के द्वारा हमें क्या किए गए, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। अधिकार हमने ले लिए, राज्यों पर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए कि राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद राज्यों के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांत भी दिए गए जो राज्य के लिए थे। राइट, कि राज्य इस प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान करेगा। राइट, ये राज्य के लिए था यानी कि डीपीएसपी जो था वो राज्य के लिए था। जो कि मैंने आपको बताया कि अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य हैं, यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। राइट, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 मैंने आपको बताया, दो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की रिट का अधिकार देता है और आर्टिकल 226 जो है वो उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित थी। राइट, यहाँ तक हमने बात की थी। उसके बाद अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो नीति निदेशक तत्व हैं वो क्या है, वो वाद योग्य नहीं है। राइट, अगर राज्य को जो कार्य सौंपे गए हैं, राइट, अगर वो नहीं कर रहा है, ऐसा उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मौलिक कर्तव्यों की। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और वहीं हम भाग 4 का की बात करें यानी कि जो भाग 4A है उसकी बात करें तो उसी में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है, यानी कि नागरिकों के कुछ ऐसे कर्तव्य भी होंगे देश के प्रति, समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति, जो हमें संविधान के द्वारा भाग 4A में क्या किया गया, जोड़ा गया। वो संविधान में पहले नहीं था, उसे एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, उसके द्वारा क्या किया गया, उनकी सिफारिश पर इसे एक भाग के रूप में जोड़ा गया, जो कि संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A में ऐड किए गए। ठीक है, अगर हम बात करें कि मौलिक संविधान यानी कि मूल संविधान में क्या मौलिक कर्तव्य थे, तो आप बताएंगे, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए, ऐड किए गए, तो आप बताएंगे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और कितने मौलिक कर्तव्य जो थे वो जोड़े गए, तो आप बताएंगे टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। राइट, उसके बाद की जो चर्चा है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जरा ध्यान दीजिए क्या क्या पॉइंट बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मैंने आपको बताया प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। फिर क्या हुआ, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया 1976 यानी कि उस समय किसकी सरकार थी, आप बताएंगे इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान। राइट, किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की क्या थी, सरकार थी। उसी समय एक समिति का गठन किया जाता है, कौन सी समिति, आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। राइट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो कितने सदस्यीय समिति थी, तो आप बताएंगे टोटल 11 सदस्य इस समिति में थे। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, टोटल 11 सदस्य थे इस समिति में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके सिफारिश पर कितने मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया,
तो आप बताएंगे इसकी सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, राइट। 10 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया, जोड़ा गया, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा वह संविधान संशोधन था जिसके तहत 42 कौन सी वह समिति थी जिसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे हम लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसी संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और इसी में आपको स्वर्ण सिंह समिति की क्या है, जो कार्य है उसका वो ध्यान रखना है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर संविधान संशोधन हुआ। आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित रहा, राइट। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कौन सी समिति थी, आप बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ऐड किया गया। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मैंने बताया कि ये भाग कौन सा है। अगर हम संविधान के भागों की बात करें तो आप जानते हैं कि मूल संविधान में हमें कितने भाग प्रदान किए गए हैं, तो आप बताएंगे भाग है 22, ठीक है। 22 भागों में से ही ये जो है मौलिक कर्तव्य, ये किस भाग का हिस्सा है, तो आप बताएंगे भाग 4 का हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ए या का जो भी आप पढ़ेंगे तो इससे आपको पता चलता है ये क्या किया गया है, ये जोड़ा गया है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य क्या संविधान में थे पहले से, तो आप बताएंगे नहीं, ये क्या किए गए, जोड़े गए हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो 4A या 4A बोल सकते हैं आप। और अनुच्छेद कौन सा है, आप बताएंगे आर्टिकल जो है, आर्टिकल है 51A, राइट। याद रहेगा, आर्टिकल 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। ये पॉइंट याद रखना है आपको। कितने मौलिक कर्तव्यों का समावेश हुआ था, आप बताएंगे 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 11वां मौलिक कर्तव्य एक और संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, आप बताएंगे 2002 में, राइट। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। इसी के द्वारा क्या किया गया, 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसे जोड़ा गया। बात क्लियर हो गई, 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो हमारा देश का संविधान है उसे कहा जाता है ना उधारी का थैला, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, आप बताते हैं किस देश के संविधान से प्रेरित है या स्रोत कौन सा है, तो आप बताते हैं अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, राइट। अगर नीति निदेशक तत्वों के बारे में जो हमने पढ़ा, हमने आपको बताया कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अब वही आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो आप क्या बताएंगे कि मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, यानी कि रूस कहते हैं जिसे, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है, राइट। और ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट आपको पता होने चाहिए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, ठीक है। कर्तव्य यानी कि आपकी ड्यूटीज, यानी कि किसकी ड्यूटीज, राज्य में रहने वाले नागरिकों की ड्यूटी होगी, किसके प्रति होगी, अपने राज्य के प्रति या देश के प्रति होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के नागरिकों को कौन कौन से कर्तव्य जो है वो दिए गए हैं, यानी कि क्या क्या नागरिकों का कर्तव्य रहेगा। ये कर्तव्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद कर लेने हैं ये कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहला जो कर्तव्य है वो क्या है कि संविधान का पालन करें, ठीक है। हमें संविधान का पालन करना है। हमारे संविधान ने जिन भी प्रावधानों को दिया है, जो भी कानून बनाए हैं, उनका हमें क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। और उसके आदर्शों, संस्थाओं,
राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, राइट। एक सेकेंड, ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए संविधान का जो मौलिक कर्तव्य का पहला कर्तव्य जो हमारा है वो क्या है, आपको यानी कि नागरिकों को संविधान का पालन करना पड़ेगा, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान तो सम्मिलित हैं, लेकिन राष्ट्रगीत की बात नहीं हुई है, राइट। यहाँ पर राष्ट्रगीत की बात नहीं हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फंसाता है इसी प्रकार से, आपसे कह देगा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर राष्ट्रगीत को नहीं रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला कर्तव्य हमारा हो गया, संविधान का पालन करेंगे आप, और क्या करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, राइट। क्या कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्रता के दौरान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे उनको आप अपने दिल में संजो कर रखेंगे, ये आपसे बोला जा रहा है, राइट, और उनका पालन करेंगे, राइट। जो हमारा तीसरा कर्तव्य है वो क्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और उसे अक्षुण्ण रखेंगे, ठीक है। भारत का जो प्रभुता है, एकता है और उसकी जो अखंडता है उसे हम सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करेंगे, राइट। ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जो भारत के नागरिक होंगे उन्हें देश की रक्षा भी करनी होगी, और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है या युद्ध या बाह्य आक्रमण, जो भी कोई परिस्थिति आ जाती है, अगर उस परिस्थिति में आपको एज अ सैनिक, एज अ सिपाही बुलाया जाए, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर उपस्थित होंगे, यानी कि अपनी देश की सेवा के लिए आप उपस्थित होंगे। ये भी आपका क्या है, चौथा मौलिक कर्तव्य है, राइट। आह्वान किए जाने पर यानी कि बुलाए जाने पर एज अ देश का नागरिक अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे, देश की सेवा के लिए हाजिर होंगे। हमारा जो पांचवा कर्तव्य है, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व यानी कि भाईचारा, ठीक है, और की भावना को विकसित करें और धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसे प्रयत्नों का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान को विरुद्ध हो, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि भारत के सभी लोगों में प्यार बनाकर रखना है, ठीक है, भ्रातृत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना बना के रखनी है, ठीक है, और धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है, और ऐसे काम करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, और स्त्रियों के प्रति सम्मान हमेशा रखना है, कभी भी असम्मान की भावना स्त्रियों के विरुद्ध नहीं रखनी है। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य कहता है। आगे बढ़ते हैं, जो छठवां मौलिक कर्तव्य है वो क्या कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है, जो प्राचीन कालों से जो हमारी संस्कृति है, उसका आपको क्या करना है, संरक्षण करना है और उसका परिरक्षण करना है। बात क्लियर हो गई। सातवां जो मौलिक अधिकार है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। सातवां मौलिक अधिकार कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण, बात ध्यान रखिएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन से, एक एक पॉइंट से यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा जाता है कि पर्यावरण का मौलिक अधिकार शामिल, मौलिक कर्तव्य जो है वो कौन सा है या नहीं है, वन्य जीवों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है या नहीं। और आप सभी जानते हैं कि वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन और पर्यावरण का संरक्षण ये हमारा मौलिक, ये हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी शामिल है और ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत
वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखने का भी क्या किया गया है, कर्तव्य शामिल किया गया है। कि भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो जो प्रकृति हमें दे रही है उसका हम क्या करें, परिरक्षण करें। ठीक है, प्रकृति द्वारा दी गई चीजों को हम सदुपयोग करें, उसका क्या करें, रख रखाव करें। और वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सभी की रक्षा करें, इनको क्षति ना पहुंचाएं, इनका संवर्धन करें और प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। राइट, चाहे वो प्राणी हो चाहे कोई भी हो, उन सभी के प्रति, पशु पक्षी हो चाहे प्राणी हो, सभी के प्रति दया भाव आपको रखना है। जो हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है आपको, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। राइट, क्या करना है, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है और हमेशा कोशिश ज्ञान के अर्जन की करनी है। ठीक है, मानववाद को बढ़ावा देना है और सुधार की भावना का विकास करना है। यानी कि देश जिस परिस्थिति में है, हमेशा कोशिश आपको ये करनी है कि हम देश को उससे और आगे लेकर जाएं। ठीक है, तो सुधार की भावना का विकास करना हमारा एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं 9वें उद्देश्य की, यानी कि 9वां जो हमारा कर्तव्य है उसकी। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। यानी कि अपनी पर्सनल से जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा तो सब कोई करता है, प्रत्येक व्यक्ति करता है। सार्वजनिक जो संपत्ति है, जैसे सरकार द्वारा जो हमें प्रदान की गई सरकारी बसेज हैं, कई बार आपने देखा होगा जब दंगे वगैरह होते हैं तो लोग क्या कर देते हैं, रेलगाड़ियां फूंक देते हैं, है ना, और बसें आग लगा देते हैं, थाने जला देते हैं। तो ये क्या है, ये सभी सार्वजनिक संपत्ति हैं, इनको आप क्षति ना पहुंचाए, इनकी क्या करें, सुरक्षा करें और हमेशा हिंसक प्रवृत्ति से या हिंसा से दूर रहना हमारा कर्तव्य है। राइट, अब देखते हैं 10वां कर्तव्य क्या है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये आपसे कहा गया है क्या, कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी कि आगे कैसे बढ़ना है, इस तरह नहीं कि गलत चीजें करके आगे बढ़ना है, उत्कर्ष की तरफ बढ़ना है। ठीक है, और इसका सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए उत्कर्ष की नई ऊंचाइयां राष्ट्र क्या है हमारा प्राप्त कर सके। जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, वो कहता है 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के बच्चों के, ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के जो माता पिता होंगे, राइट, माता पिता या संरक्षक, संरक्षक इसे आप अभिभावक की भी कह सकते हैं। ठीक है, माता पिता, मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो जो व्यक्ति उसको पाल रहा है वो उसका संरक्षक या अभिभावक कहलाता है। राइट, तो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये माता पिता का कर्तव्य रहेगा, ये उनका नैतिक कर्तव्य होगा, एथिकल कर्तव्य होगा। राइट, ये कर्तव्य होगा किसका, माता पिता का, नागरिकों का कर्तव्य नहीं है, ये माता पिता का अपने बच्चों के प्रति या किसी भी संरक्षक या अभिभावक का अपने बच्चों के प्रति ये कर्तव्य होगा। और ये 11वां कर्तव्य है जो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, आगे देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई नागरिक जो है वो मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो मौलिक अधिकार है, कंपैरिजन करके पढ़ते चलेंगे, जो मौलिक अधिकार है आप सभी जानते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। आर्टिकल कौन सा, तो आप बताएंगे आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। किस देश से लिए गए, आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से लिए गए
बिल ऑफ राइट्स से। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, आप बताएंगे ये क्या है, वाद योग्य है यानी आप कह सकते हैं कि प्रवर्तनीय है, राइट, प्रवर्तनीय है, ठीक है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये आपको याद रखना है। अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की जाए, यानी कि डीपीएसपी की बात की जाए, डीपीएसपी की बात की जाए, तो आप सभी जानते हैं भाग कौन सा है, भाग 4 में इसका वर्णन है डीपीएसपी का। कौन सा आर्टिकल है, आप बताएंगे, आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए किस देश के संविधान से, आप बताएंगे आयरलैंड से प्रेरित है, ठीक है, आयरलैंड से प्रेरित है। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये वाद योग्य है, आप बताएंगे ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये अवाद योग्य है, ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो हमने देखा कि ये भी क्या है, दंडनीय या वाद योग्य नहीं है, बात क्लियर हो गई। मौलिक कर्तव्य भी दंडनीय नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, राइट। मौलिक कर्तव्यों को परामर्श द्वारा प्रभावी भी नहीं बनाया जा सकता, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, उन्होंने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जो संविधान में जोड़े गए वो थे 10 मौलिक कर्तव्य। एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 51 क से 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वे देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा का देने का निर्देश दे। ये कौन सी समिति की सिफारिश पर कहा गया, आप याद रखेंगे, एमसी मेहता समिति की सिफारिश, ठीक है। एमसी मेहता की समिति नहीं थी, एमसी मेहता बनाम भारत संघ का वाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 51 का और जो सब क्लॉज था वो 6 था, उसके अंतर्गत केंद्र सरकार का ये कर्तव्य होगा, केंद्र सरकार का, कि वे देश की शिक्षण संस्थाओं में 1 घंटे, कितने घंटे आपको ध्यान रखना है, सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे, राइट, ये प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य का पूरा चैप्टर था। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ गई होंगी, जितने पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है आप सभी बखूबी समझ गए होंगे। तो मौलिक कर्तव्यों को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और इतना ही है, इससे ज्यादा आपको समझने की, याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, राइट। ये है हमारा जीएस अभ्यास का टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, तो यहाँ पर आपको क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं, राइट, फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, राइट। यहीं पर करते हैं हम सेशन को एंड। आई होप आप सभी को क्लास सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ मुलाकात करेंगे आपसे। जो अगली हमारी क्लास होगी वो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित होगी, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी अगले सेशन में। तो आप सभी लोग मेरे साथ नेक्स्ट सेशन में 6 PM पे जुड़ना बिल्कुल मत भूलेगा। आज जो है हमारा मैराथन का सेशन संडे स्पेशल में 9 PM से स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग मेरे साथ यूपी SSSC PET के लिए ये जो मैराथन सेशन में लेकर आ रही हूँ, आप सभी मेरे साथ जरूर जुड़िएगा रात 9 बजे। तब तक के लिए अभी करते हैं यहीं पर सेशन को समाप्त, मिलते हैं दोबारा 9 PM पर। टेक केयर, गुड बाय।